हेलो वेलकम एवरीवन। ऑलराइट, सो लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट किया था क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 to 18। बचा हुआ जितना भी क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो पे हम लोग टोटली कवर करेंगे। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 10 पे कहा है ए मैन मूव्ड 14 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, कहाँ से? पोजीशन ए से। ऑलराइट, बट अनदर मैन मूव 6 किलोमीटर टूवर्ड वेस्ट फ्रॉम द पोजीशन ए। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम? दोनों का आपस में टोटल डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। सिंपल सा है क्वेश्चन। ऑलराइट, सो क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे पोजीशन ए से मैन 1 यानी कि 2 आदमी का बात कर रहा है। सो हम लोग मानेंगे मैन 1 इसकी तरफ मूव कर रहा है, कितना किलोमीटर? 14 किलोमीटर। ओके, सो उसी तरह दूसरा आदमी मैन 2 वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। ओके, कितना किलोमीटर? 6 किलोमीटर। ऑलराइट, सो दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ओके, दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स सी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टार्टिंग पॉइंट ए। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हम लोग का? ए है। सो मैन वन कितना मूव कर रहा है? 14 किलोमीटर इस डायरेक्शन की तरफ। ओके, सो उसी तरह मैन टू कितने किलोमीटर मूव कर रहा है? 6 किलोमीटर वेस्ट की तरफ। ऑलराइट, सो नाउ दोनों आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन पे मूव कर रहे हैं। ओके, सो दे मूव in opposite directions। ओके, सो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस कितना हुआ है हम लोग का? टोटल डिस्टेंस मैन 1 ने कितना कवर किया था? मैन 1 ने आपका 14 किलोमीटर। उसी तरह मैन 2 ने कितना कवर किया? 6 किलोमीटर। सो मैन 1 14 किलोमीटर प्लस मैन 2 16 किलोमीटर इक्वल्स टू टोटल कितना हुआ है? 20 किलोमीटर। सो ये रहा आपका फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में बढ़ते हैं। ए मैन हैज़ डिपॉजिट 35 रुपीज़ एंड अनदर मैन हैज़ डेब्ट ऑफ ₹40। हाउ मच रीच इज़ फर्स्ट मैन कंपेयर टू द सेकेंड मैन? यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 आदमी का बात कर रहा है। ओके, सो मैन ए का पास 35 रुपीज़ था, उसने डिपॉजिट कर दिया। ऑलराइट, सो मैन बी को उसने उधार दिया था। मैन बी को उधार है मैन ए से। ओके, कितना रुपीज़ का? 40 रुपीज़ का। ऑलराइट, सो अभी मैन ए कितना रुपीज़ से वो रिच है, कितना रुपीज़ से वो धनी है अभी? ओके, सो लेट्स सी फर्स्ट मैन यानी कि मैन है। फर्स्ट मैन हैज़ कितना रुपीज़ है उसका पास? 35 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया। उसी तरह सेकेंड मैन हैज़ डेब्ट ऑफ ₹40 यानी कि मैन बी को 40 रुपीज़ उधार है। किससे? मैन ए से। ऑलराइट, पहला आदमी से। सो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ है? अभी दोनों में डिफरेंस कितना है वो हम लोग को निकालना है। सो 35 रुपीज़ माइनस 40 रुपीज़। ऑलराइट, इक्वल्स टू 35 माइनस प्लस 40 इक्वल्स टू 75। सो मैन ए कितना रुपीज़ से रीच है? सो बाय हाउ मच रुपीज़? सो लेट्स सी फर्स्ट मैन इज ₹75 रिचर। कितना रुपीज़ से धनी है? 75 रुपीज़ से। ओके, सो दिस इज योर आंसर। So next question number 12. On a certain Tuesday, the temperature of Guwahati at 5 a.m. in the morning was 25 degrees Celsius, but the temperature was increased by 8 degrees Celsius at 2 p.m. in the afternoon, and 10 p.m. the temperature was decreased by 3 degrees Celsius. On the Wednesday, at 12 noon again, temperature was increased by 5 degrees Celsius. What was the temperature at 12 noon on Wednesday? So question क्या बोला यहाँ पे? ट्यूसडे को गुवाहाटी का टेम्परेचर मॉर्निंग में 5 AM को
25 डिग्री था, उसी तरह बाय 8 डिग्री सेल्सियस से एट 2 PM को इंक्रीज़ हुआ है टेम्परेचर, ऑलराइट। सो उसी तरह रात को 10 PM को टेम्परेचर क्या हुआ है, इन डिग्रीज़ हुआ है, ओके, डिग्रीज़ हुआ है बाय 3 डिग्री सेल्सियस। ऑन वेडनेसडे, फिर से दूसरा दिन, नेक्स्ट डे 12 नून को अगेन टेम्परेचर वॉज इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है फिर, ओके। सो व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 12 नून ऑन वेडनेसडे। सो 12 नून को टेम्परेचर कितना था वहाँ पे, ओके, वो हम लोग को दिखाना है। सो यहाँ पे एक बात याद रखना आप लोगों को, इंक्रीज़ बोल रहा है यहाँ पे, सो इंक्रीज़ का मतलब होता है यहाँ पे प्लस, ऑलराइट, इंक्रीज़ का मतलब होता है यहाँ पे प्लस। सो यहाँ पे डिक्रीज़ बोल रहा है, जो डिक्रीज़ का मतलब होता है यहाँ पे माइनस, डिक्रीज़ यानी कि घट रहा है, इंक्रीज़ यानी कि बढ़ रहा है, डिक्रीज़ यानी कि घट रहा है। सो डिक्रीज़ में क्या होगा, माइनस, और इंक्रीज़ में प्लस। चलो आओ करते हैं क्वेश्चन को, ओके। सो नाउ ऑन ट्यूसडे को, ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर, ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ऑफ गुवाहाटी एट 5 AM को कितना था टेम्परेचर, 25 डिग्री सेल्सियस था, ओके। सो ऑन सेम डे को टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है कितना, सॉरी, टेम्परेचर इंक्रीज कितना हुआ है, 8 डिग्री सेल्सियस, ओके। अगेन फिर से क्या हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज तो हुआ है कितना बजे को, करीबन 2 बजे को, एट 2 PM। सो उसी दिन रात को टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, घट गया टेम्परेचर कितना, 3 डिग्री सेल्सियस से। मैंने पहले बताया था डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस, ओके, डिक्रीज यानी कि घट गया, माइनस। सो नेक्स्ट दिन वेडनेसडे को क्या हुआ है, टेम्परेचर, सो ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर इंक्रीज्ड कितना इंक्रीज हुआ है, 5 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर फर्स्ट कितना शाम को टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, उसका बाद कितना 8 डिग्री सेल्सियस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हुआ है। उसके बाद सेम डे एट 10 PM को टेम्परेचर कितना डिग्रीज हुआ है, -3 डिग्री सेल्सियस। सो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है, अगेन +5 डिग्री सेल्सियस। सो 25 + 8 = 33 -3 डिग्री +5 डिग्री सेल्सियस, ओके। सो 33 - 3 + 5 कितना होगा अभी आप लोग का यहाँ पे, 35 डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर टेम्परेचर हमको क्या बोला यहाँ पे क्वेश्चन पे, व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 12 नून ऑन वेडनेसडे। सो द टेम्परेचर was 35 degree Celsius. Alright, so this is your answer. Question number 13. Anuradha has deposited rupees 3200 in the bank. Next day she had withdrawn rupees 2540. How much money left in the account of Anuradha after withdrawal? Anuradha ने क्या किया, पहले डिपॉजिट किया फिर से विड्रॉल किया, ओके। पहले डिपॉजिट जमा किया फिर से निकाला पैसा नेक्स्ट दिन को। तुमने किया क्या, ये ऐसा करना चाहिए था, नहीं मुझे नहीं पता, तुम्हें मालूम होना चाहिए। सो लेट्स सी, ओके। सो अनुराधा had deposit, कितना रुपीस उसने डिपॉजिट किया था, ₹3200। और नेक्स्ट डे सी विड्रॉन कितना रुपीस उसने विड्रॉ किया, ₹2540, ओके। सो उसका बाद विड्रॉ करने के बाद उसकी अकाउंट में कितना पैसा बचा, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी दिस इज। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अभी यहाँ पे डिपॉजिट का मतलब क्या होता है,
प्लस, डिपॉजिट का मतलब प्लस, विड्रॉल यानी कि विड्रॉन का मतलब क्या होगा माइनस। सो उसने डिपॉजिट किया कितना ₹3200, उसने विड्रॉ किया कितना माइनस होगा वहाँ पे ₹2540। ओके, सो इक्वल्स टू 3200 माइनस 2540 equals to 660 rupees. Okay, so how much money left in our account? Therefore rupees 660 money left in her account. So this is your answer. Okay, question number 14. Sum of two numbers is -5. One of the number is 18. Then what is the other number? क्वेश्चन है वे बताए कि दो नंबर है हम लोग का पास, दो नंबर है। ओके, सब मान लीजिए कि एक नंबर है x, दूसरा नंबर है y। दो नंबर का सम मिला के टोटल कितना होगा -5। उनमें से एक नंबर मान लीजिए कि कोई भी एक नंबर मैंने x यहाँ पे दिया है 18, एक नंबर दिया है 18, दूसरा नंबर हम लोग को मालूम नहीं है, निकालना पड़ेगा, वो इसी को निकालना है हम लोग को। सो उसी नंबर को y को निकाला भी हम लोग को। सो y कितना होगा अभी यहाँ पे? सो व्हाट इज द अदर नंबर? ऑलराइट, सो लेट्स सी। सम ऑफ द टू नंबर इज -5 दिया है। सो अभी हम लोग को मान लीजिए कि वन ऑफ द नंबर दिया हम लोग कितना 18। ओके, तो दूसरा नंबर को हम लोग को पता नहीं है, दूसरा नंबर क्या है हम लोग को। सो लेट द नंबर बी x, उसको x पकड़ेंगे। सो उसके बाद सम ऑफ टू नंबर इज कितना है -5। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग को क्या मालूम हुआ है कि हम लोग को यहाँ पे कि एक नंबर है 18, दूसरा नंबर हमको मालूम नहीं है कितना है x, लेकिन मिलना है हम लोग को कितना है -5। सॉरी, मिलना है हमको 5 नहीं, हम लोग को x निकाला है यहाँ पे। ऑलराइट, सो अभी x यहाँ पे रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। सो -5 18 को ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो क्या होगा -18 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस प्लस, बट साइन विल रिमेन माइनस। सो 8 + 5 इक्वल्स टू 23। तो क्वेश्चन ने बताया हम लोग को दूसरा नंबर क्या होगा, व्हाट इज़ द अदर नंबर। सो देयरफॉर द अदर नंबर इज how much -23. So this is your answer. So next question 15. What should be added to? So okay, next question 15. What should be added with 23 to get 0? यानी कि 23 में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करने से हम लोग को 0 वैल्यू मिलेगा, कौन सा ऐड करने से हम लोग को यहाँ पे 0 वैल्यू मिलेगा। सो देखेंगे भी यहाँ पे। सो -23 में हम लोग को कोई सा कौन सा नंबर ऐड करना है जो हम लोग को 0 मिलेगा। सो ऑब्वियसली अभी हम लोग को यहाँ पे अगर हम लोग -23 का जगह में अगर हम लोग 23 को ऐड करेंगे तो हम लोग को 0 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो माइनस से प्लस से क्या होगा माइनस। सो 23 -23 इक्वल्स टू 0 होगा अभी यहाँ पे हम लोग का, है कि नहीं। सो देख लीजिए। सो -23 + 23 को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 0 मिलेगा। सो यही आप लोग का आंसर। ऑलराइट, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. द सम ऑफ द टू इंटीजर इज -48. वन ऑफ द नंबर इज -20. देन व्हाट द अदर नंबर। सेम इसी क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 पे भी किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम है। यहाँ पे कहा गया है कि सम ऑफ द टू इंटीजर्स, यानी कि एक नंबर दिया हुआ है हम लोग को -20 और दूसरा नंबर हमको मालूम नहीं है, उसको निकालना है। दोनों नंबर को सम करके यानी कि प्लस करके हम लोग को वैल्यू मिलेगा -48। सो दूसरा नंबर हमको क्या मालूम नहीं है। सो लेट द नंबर बी x। दूसरा सो नंबर कितना हम लोग का x। सो वन ऑफ द नंबर, एक नंबर तो हम लोग को दिया हुआ है। सो वन ऑफ द नंबर इज कितना है हम लोग का -20 है। सो दोनों का सम करके कितना होगा नंबर, सम ऑफ टू इंटीजर्स इज कितना है -48। सो नाउ
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस x प्लस माइनस 20 इज इक्वल्स टू माइनस 48. सो इम्प्लाइज x प्लस माइनस 20 इक्वल्स टू माइनस 48. सो x को यहाँ पे रखेंगे और 20 को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे इक्वल को इस तरफ राइट हैंड साइड. सो कितना होगा प्लस 20 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू माइनस 48 प्लस 20 इक्वल्स टू कितना होगा माइनस 20. सो देयरफॉर हम लोग क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द अदर नंबर. देयरफॉर द अदर नंबर इज माइनस 20. सो दिस इज योर आंसर. ओके अभी क्वेश्चन नंबर 16 पे कहा गया है हम लोगों को इवैल्यूएट यूजिंग नंबर लाइन में हम लोग को इसको इवैल्यूएट करके दिखाना है. चलिए करते हैं. क्वेश्चन पे 1 पे दिया है +5 माइनस +3. सो +5 ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे दिया है प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू कितना होगा +5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2. हम लोग का वैल्यू कितना मिला है 2. सो 2 का भी हम लोग को यहाँ पे क्या करके दिखाना है नंबर लाइन पे करके दिखाना है. किस तरह. सो मान लीजिए ये 0 1 2 3 4 5. इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5. सो हम लोग को वैल्यू कितना मिला है वैल्यू हम लोग को मिला है यहाँ पे 2. सो 2 का भी हम लोग को क्या करके दिखाना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाना है. सो 2 यहाँ पे सो +2 ये हो गया आपका नंबर लाइन में. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे -6 माइनस +5 यानी कि -6 माइनस प्लस -5. ओके सो प्लस क्या हो गया अभी हम लोग का माइनस प्लस बट साइन विल रिमेन -6 + 5 11. सो इसको भी नंबर लाइन पे हम लोग को क्या करके दिखाना है रिप्रेजेंट करके दिखाना है. सो नंबर लाइन पे इसी तरह सो मान लीजिए यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 सो ऑन जाते रहेगा. इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 और यहाँ पे -11 और एक बना देंगे यहाँ पे -12. सो हम लोग का आंसर कितना मिला है -11. सो -11 को आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए इसी तरह. ऑलराइट. सो -11 ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 +6 प्लस -5 पे दिया है. सो 6 + -5 इक्वल्स टू 6 - 5 इक्वल्स टू 1. सो इसको भी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करके दिखाना है 0 1 2 3 4 5 1 -1 -2 -3 -4 -5. हम लोग को वैल्यू कितना मिला है 1. सो 1 को नंबर लाइन पे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दीजिए. हो गया यही आपका आंसर. उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया है -8 + -3 इक्वल्स टू माइनस प्लस बट साइन विल रिमेन -8 + 3 11. इसको भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए आप लोग. इसी तरह 0 1 2 3 4 5 सो ऑन जाते रहेगा इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और एक बना दूंगा यहाँ पे -12. हम लोग का आंसर कितना मिला -11. सो -11 को यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करके दिखा दीजिए. तो यही होगा आपका आंसर. ओके चलो क्वेश्चन नंबर 18 पे फाइंड वेदर स्टेटमेंट्स और ट्रू और फॉल्स. ट्रू है या फॉल्स है हम लोग को करके दिखाना है. सो स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 पे दिया हुआ है हम लोग एक स्टेटमेंट इसको ट्रू है या फॉल्स है. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम लोग जो ये टर्म्स है इस टर्म्स को हम लोग मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड. ओके और नेक्स्ट दूसरा टर्म है जो इसको हम लोग मानेंगे राइट हैंड साइड. अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर दोनों इक्वल है तो हम लोग स्टेटमेंट ट्रू है. अगर वैल्यू सेम आया तो अगर वैल्यू अलग अलग आया तो ये ऑब्वियसली फॉल्स होगा. चले करते हैं. सो -6 + 23 सो यहाँ पे क्या हुआ है +-2 इक्वल्स टू -6 + 23 - 2 इक्वल्स टू 21 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे 15 होगा. ऑलराइट
क्योंकि आगे में छोटा नंबर का साथ माइनस है और सेकेंड में क्या है +21 बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन पॉजिटिव रहेगा, ये याद रखना। ओके, सो उसी तरह नेक्स्ट पे दिया हुआ है हम लोग का -2 राइट हैंड साइड पे प्लस प्लस माइनस -6 + 23, ओके, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस पर साइन विल बी -2 -2 + 6 = 8 + 23 इक्वल्स टू -8 + 23, ऑब्वियसली यहाँ पे भी क्या होगा 15। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो स्टेटमेंट हम लोग को क्या होगा ये ट्रू। ओके, दिस इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में सेम है, सेम मेथड हम लोग को अप्लाई करना है यहाँ पे। ओके, सेम मेथड अप्लाई करना है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे। सो उसी तरह इसको भी मानेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड इस टर्म्स को, और इस टर्म्स को मानेंगे हम लोग राइट हैंड साइड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू दिया हुआ है 16 - 15 कितना होगा 1 प्लस प्लस माइनस माइनस कितना होगा 7 इक्वल्स टू 1 - 7 = -6। उसी तरह राइट हैंड साइड में दिया हुआ है हम लोग का 16 - 15 15 - 7 प्लस माइनस माइनस होगा 15 - 7 कितना होगा अभी हम लोग का 15 - 7 = 16 माइनस 15 - 7 = कितना होगा 8। सो 16 - 8 = 8। सो यहाँ पे क्या हुआ है हम लोग का लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो अभी हम लोग का स्टेटमेंट क्या होगा ये फॉल्स। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3 पे दिया हुआ है नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, यानी कि नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज है कि नहीं बोल के बोला है। नेचुरल नंबर जितना भी है सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होता है, जितने भी नेचुरल नंबर है सब्ट्रैक्शन के अंदर क्लोज नहीं होता है, क्योंकि अगर आप छोटी नंबर से बड़ी नंबर को माइनस करो तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आ सकता है। ओके, और नेगेटिव नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होता है आपका नेगेटिव नंबर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल कोड पे 3 - 5। ओके, 3 - 5 कितना निकलेगा -2, क्योंकि अगर -2 तो क्या है एक इंटीजर से, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो क्या होगा ये स्टेटमेंट हम लोग का फॉल्स। ओके, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बोला है ऑफ द टू नंबर 0 and -670 -670 इज ग्रेटर। 0 और 670 दो नंबर दिया हुआ है और 670 -670 ग्रेटर है करके बोला है, क्या ये सही हो सकता है? अगर 670 -670 ग्रेटर है तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा ट्रू, अगर ग्रेटर नहीं है तो फॉल्स, ऑब्वियसली तो हो पता ही हम लोगों को। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है 670 बड़ा नंबर नहीं है, 0 हमेशा बड़ा नंबर होता है नेगेटिव नंबर से, ये याद रखना हमेशा। मान लो कि कोई भी नंबर मान लीजिए कि -99999 जितना भी बड़ा नंबर हो, ओके, लेकिन उसमें अगर नेगेटिव साइन है वो 0 से हमेशा छोटा ही रहता है, हमेशा छोटा ही रहता है, नॉट ग्रेटर। ओके, हमेशा छोटा ही रहता है, मतलब 0 हमेशा बड़ा रहता है नंबर। ऑलराइट, सो स्टेटमेंट क्या होगा ये स्टेटमेंट फॉल्स। ऑलराइट, सो 670 इज नॉट ग्रेटर नंबर। ऑलराइट, 0 इज ग्रेटर नंबर हियर। क्वेश्चन नंबर 5 पे विद रेस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्युनिटी प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डू नॉट होल्ड। अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का रेस्पेक्ट में इंटीजर्स में कम्युनिटी प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों होल्ड नहीं करता बोला है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल नहीं होता है, मतलब ओके, ये यही बोल रहा है। अभी ये ट्रू है कि फॉल्स है, चलो एक एग्जांपल का हेल्प से हम लोग सब समझेंगे इसका मतलब क्या होता है। ऑलराइट, सो मान लीजिए कि क्लोजर कम्युनिटी प्रॉपर्टी में क्या होता है a - b = b - a। ए का मान लीजिए मैं यहाँ पे मान रहा हूँ 5 एग्जाम्पल के तौर पे। ऑलराइट, -b का मतलब मान लीजिए 3, उसी तरह b मतलब कितना था 3, -a का मतलब था 5 = 5 - 3 कितना होगा 5 - 3 = 2 = 3 - 5 = -2। ऑलराइट, ये तो इक्वल नहीं हुआ है, मतलब दोनों साइड नॉट इक्वल। ओके, दोनों साइड नॉट इक्वल है। उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या होता है a - b ब्रैकेट क्लोज -c = a - b - c ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी एक एग्जांपल लेंगे, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, a का मतलब यहाँ पे 10, b 5 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, c का मतलब -2। ओके, -c यानी कि -2 = a मतलब कितना था 10, इसी यहाँ पे -b मतलब कितना था 5, c मतलब 2। ऑलराइट, सो 10 - 5 = 5 -2 = यहाँ पे हम लोग को कितना मिला है 3।
ओके इक्वल्स टू अभी यहाँ पे दूसरा साइड में 10 माइनस 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 इक्वल्स टू 10 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना मिला 7। यहाँ पे भी क्या है दोनों केस में नॉट इक्वल। ओके मतलब क्या हो गया भैया सब्ट्रैक्शन के लिए कम्युनिटी प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वैलिड नहीं होता है। तो स्टेटमेंट क्या होगा अभी यहाँ पे स्टेटमेंट हम लोग का क्या होगा स्टेटमेंट जो हमने बोला है ट्रू होगा। ऑलराइट सो स्टेटमेंट जो भी बोला है ट्रू है मतलब होल्ड नहीं करता है। ओके तो चलो इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। ऑलराइट सो अभी मिलेंगे हम लोग को नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके एक्सरसाइज 1.2 पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए अपना ये वीडियो। ओके सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।